हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप, लेकर आया हूं आपके लिए कोरसम कोलर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये है हमारे पास ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं मेरे फ्रेंड के, उसने मुझे दिए हैं रिपेयर करने के लिए। क्योंकि इसके जो स्पीकर हैं वो ख़राब हो गए हैं, और वैसे भी मैंने जब चेक किया तो इसके स्पीकर ही ख़राब थे। और क्योंकि ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले ही बना लिया है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्पीकर जो है ख़राब हैं, तो हमने भैया इनके स्पीकर्स को चेंज किया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं, जैसे कि लाइन ख़राब है कि नहीं है, कि बैटरी में पावर थी कि नहीं थी, या ब्लूटूथ हमारा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, बटन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आप नॉर्मली जब अगर स्पीकर ख़राब होते हैं तो डायरेक्ट फिर आप स्पीकर को ही चेक कर सकते हैं कि भाई स्पीकर पर हमें ये पता कैसे चले कि भाई स्पीकर ही ख़राब हैं इसमें। तो ये हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की कि हमें ये पता चल जाए कि भाई इसमें स्पीकर ही ख़राब हैं और कोई ख़राबी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्लूटूथ को ओपन करके देखना है कि भाई वो ओपन होता है या नहीं होता है, और फिर कनेक्ट करके देखना है कि भाई वो कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। जब दोनों चीज़ें हो जाएं फिर आपको ज़रूरत पड़ती है मल्टीमीटर की। तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, साथ ही साथ एक स्पीकर भी होना चाहिए जो आपके पास चेक करने के लिए हो पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ब्लूटूथ को ओपन किया तो भाई यहाँ पर ब्लूटूथ ओपन हो जाता है, साथ ही साथ कनेक्ट भी हो जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो पूरी तरीके से ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखने वाली बात ये है कि भाई इसका जो स्पीकर है वही कैसे ख़राब है, मतलब अगर वही ख़राब है तो उसे चेक कैसे किया जाए, या कोई अंदाज़ा ऐसा लगाया जाए कि भाई ये ही ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हमने लगा लिया है बजर वाले मोड पर। और बजर वाले मोड पर आपको पता ही है कि जब हम दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं प्लस माइनस को, तो वजर आपका जो है बनने लग जाता है। तो यहीं पर आपको एक चीज़ यहाँ पर पता पड़ेगी कि जो स्पीकर के जो वायर्स होते हैं वो अंदर इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, और अगर आपका स्पीकर बजर कर रहा है, यानी कि आपने जब पॉइंट लगाए और वो बजर कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो स्पीकर है वो ठीक है। और अगर सिर्फ रीडिंग दे रहा है, बजर नहीं कर रहा, तो लाइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्पीकर में कुछ खराबी जरूर है, क्योंकि उसके इंटरनली पॉइंट में से कहीं ना कहीं से वो मिस आउट हो गया है वायर। तो उसको हमें ठीक करना होता है, और अगर उसको ठीक करना कैसे है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। उसकी वीडियो आपको इस वीडियो को बाद मिलेगी, तो उसको कैसे रिपेयर करना वो भी मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमने ले लिया है स्पीकर को, हमने पहले एक स्पीकर को चेक किया। यहाँ पर हमने आपको बताया कि बजर नहीं बज रहा था, सिर्फ लाइन की कन्वर्टिटी बता रहा था। यहाँ पर मैंने दूसरे स्पीकर चेक करने की कोशिश की, तो यहाँ पर दोनों स्पीकर्स में सेम यही था, कम्युनिटी बता रहा था लेकिन स्पीकर नहीं बज रहा था, यानी कि इसके दोनों स्पीकर खराब हैं। अब भैया हमें दोनों स्पीकर इसके रिपेयर करने थे, यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पीकर होने चाहिए। बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि मेरे पास कोई भी स्पीकर नहीं है, और संडे होने की वजह से लॉकडाउन है, और पहले बता दूं कि मार्केट में स्पीकर मिलते नहीं हैं। फिर और अगर मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ख़रीदने हैं। अब हमें भैया स्पीकर चाहिए लीड वाले, तो हमने क्या किया, पुरानी लीड थी मेरे दोस्त के पास जो ब्लूटूथ वाली नहीं थी, तो हमने उसमें से लगाए और इसमें लगा दिए, उसमें से निकाल लिए और इसमें लगा दिए। पर मेरे को यहाँ पर एक और डाउट था कि भाई अगर हमारा स्पीकर हमें क्या पता प्लेट में कुछ खराबी हो, तो हमने एक स्पीकर ले लिया बड़ा वाला, जो सैमसंग की लीड होती है ना, मोटे वाला स्पीकर, उसका, और उस स्पीकर को यहाँ पर लगाकर जैसे ही देखा, यानी कि चला कर देखा, तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि भाई हमारे रियलिटी में स्पीकर ही ख़राब हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लूटूथ है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इससे मुझे ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की कमी है। स्पीकर को रिपेयर कर दो तो आपकी जो लीड है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर आपने साउंड भी सुन लिया होगा। अब देखिए मैं आपको फिर से सुना देता हूँ हमारी जो लीड है उसका साउंड। देखिए जैसे कि आपने देखा था कि दूसरा वाला स्पीकर आपका काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो स्पीकर जो मोटा वाला है ना हमारा सैमसंग वाला, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब क्या करूँगा मैं भैया, इसको हटा दूंगा हमें, पर उससे पहले हमें स्पीकर को ओपन करना है, क्योंकि हमें ऐसे ही स्पीकर लगाना, मुझे शो नहीं बिगाड़ना अच्छा लगता। मुझे जैसी चीज़ होती है वैसी ही चीज़ रखने की आदत होती है, तो मैं उसे वैसे ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सैमसंग वाला स्पीकर तो नहीं लगा सकता, इसीलिए मैंने छोटे वाले स्पीकर की व्यवस्था की कहीं से। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं
ये वाला स्पीकर आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही स्पीकर है, इसी लीड का निकाला हुआ है, मैंने संभाल कर रख लिया है। इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को लेकर आने वाला हूँ। यहाँ पर जो इसके वायर होते हैं ना वो पूरी तरीके से दोनों अलग अलग हो गए हैं स्पीकर पे से। तो अब उसे कैसे रिपेयर करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा स्पीकर्स ले लिए हैं अलग से लीड में से निकाल के। अब ये सारा सामान है, हम अपना जो सैमसंग का स्पीकर है इसे रिमूव कर देंगे, यानी कि यहाँ से हटा देंगे। और उसके बाद जो हमारा जो हमने स्पीकर ले लिए हैं अब यहाँ पर इसी इन स्पीकर्स की जगह पर उन स्पीकर्स को यहाँ पर लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है इस काम को करना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि आपको उससे नॉलेज मिल जाती है कि भाई अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप कहीं भागे ना, दौड़े ना और अपना काम बहुत ही ईजिली अपने घर पर कर लें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर आपको बनाकर देने की बहुत कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब देखिए यहाँ पर हमने स्पीकर्स के पॉइंट सिंपल ही लगा देने हैं, प्लस माइनस का कोई यहाँ पर झंझट नहीं है, जैसा भी है आप यहाँ पर सिंपल लगा दीजिएगा। अगर आप प्लस को माइनस पर भी लगा देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है स्पीकर में, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला स्पीकर भी लगा देते हैं सेम टू सेम, उसके बाद इसे पैक कर देंगे, उसके बाद आपको सॉन्ग सुना देंगे। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ छोटे स्पीकर लगाने से कि हमारी जो लीड है, जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो है हमारे, इसकी पूरी की पूरी शो भी बनी रही और हमारा जो काम था वो भी हो गया, जो कि मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। क्योंकि अगर जो जैसी चीज़ है उसे वैसा ही रहने देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है उसको देखने में और चलाने में, यूज़ करने में, क्योंकि उसका जो प्रीमियम लुक है और जो कि उसकी स्टाइल है वो उससे दिखाई देती है कि भाई हाँ ये इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है, जैसे था वैसे ही बनाने की कोशिश की। इसमें दूसरे मैंने जो है लीड के स्पीकर नहीं लगाए, मैंने सेम इसे ही लगाने दिया। और यहाँ पर आप इसका सॉन्ग भी सुन लीजिए कि भाई ये पूरी तरीके से रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो भाई लोग आपने पूरा का पूरा सॉन्ग भी सुन लिया, हर एक चीज़ देख ली आपने। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको स्पीकर्स को पूरी तरीके से जो ख़राब हो जाते हैं पूरी तरीके से, उसके वायर्स भी छूट जाते हैं, उसके नए नए वायर्स जो होते हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाए। तो वो भी मैंने यहाँ पर एक यही स्पीकर ले लिया है और इसी स्पीकर को मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो भाई इसमें कंडीशन ये है कि इसके जो वायर है ना वो पूरे लीड पे से जो रिंग होती है इसकी रेड उस पर से टूटे हुए ना हो, उसमें से थोड़े थोड़े निकल रहे हो। तो उन्हें कैसे रिपेयर किया जाएगा, यहाँ पर इतनी सी हिंट दे दी है मैंने। अगली वीडियो में आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कि भाई ऐसे कैसे करना है। आपकी जो स्पीकर हैं अगर चांस होंगे तो आप बिल्कुल अपने स्पीकर को ठीक कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।